आइए आज हम लोग देखने चल रहे हैं प्रपातों के बारे में और दूसरा झीलों के बारे में। ठीक है ना। तो प्रपात जब कोई नदी किसी ऊंचे स्थान से नीचे की तरफ गिरती है तो फिर क्या बनते हैं, जलप्रपात बनते हैं। और जलप्रपात कैसे बनते हैं अगर इसको देखा जाए तो जब कभी ऐसी कंडीशन आती है कि ज़मीन की जो ऊपरी परत है वो ऐसी हो जाए कि चट्टानी हो जाए और उसके नीचे की परत जो है वो मुलायम हो जाए। तो जब नदी उसके ऊपर से बहती है तो जो कठोर परत है वो कठोर परत तो जो है नहीं कटती है उतनी ज़्यादा, लेकिन जो मुलायम परत है नीचे की वो धीरे धीरे क्या होती है, क्षरित होती रहती है। और उसके क्षरित होने की वजह से क्या होता है कि एक ढाल सा बन जाता है, ढाल। और उस ढाल की वजह से क्या हो जाता है, नदी ऊपर से नीचे गिरती है। अच्छा, किस तरीके से अगर देखा जाए कि जब ऊपर से नीचे नदी गिर रही है तो दो तरीके हो सकते हैं स्पेशली। एक तो सीधी नीचे गिर रही हो, यानी जब उसका जो है उस ढाल से कांटेक्ट ना के बराबर होगा तो ऐसे फॉल को क्या कहेंगे, प्लंज फॉल कहेंगे। और एक ये हो सकती है कंडीशन कि स्टेप्स के रूप में हो, जैसे सीढ़ी सीढ़ी पर से अगर आप पानी गिराइए तो स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है। तो जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो उसको क्या कहते हैं, कैस्केड फॉल कहते हैं। तो जब ये सीढ़ी नुमा आकार बनता है उसके पीछे एक वजह बन जाती है कि जब जो परतें हैं वो परतें कैसी हों, अल्टरनेट उसमें हो कि कठोर फिर मुलायम फिर कठोर और मुलायम। इस तरीके से जब अल्टरनेट रूप में जो है परतें होती हैं, ठीक है, चट्टानों की, तो जो मुलायम परतें बीच बीच की होती हैं वो कटती जाती हैं और इस तरीके से सीढ़ी नुमा या कैस्केड फॉल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। आइए अगला देखते हैं हम लोग, चीज़ हम लोग को देखनी है वो झीलें हैं। झीलें जो है, जो झीलें होती हैं ये क्या होती हैं, ये एक लैंड से घिरी हुई डिप्रेशन है। यानी ऐसे डिप्रेशन से ऐसा हम कह सकते हैं कि गड्ढे गड्ढे नुमा शेप को हम देख सकते हैं जिसके चारों तरफ क्या होता है, लैंड होती है, ज़मीन होती है। और ये किससे भरे होते हैं, वाटर से भरे होते हैं। ठीक है ना। जो झीलें हैं इनके निर्माण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे टेक्टोनिक कारण हो सकता है, ग्लेशियर्स की वजह से हो सकती हैं। ठीक है ना, कि वहाँ पहले कोई ग्लेशियर रहा हो पहले, या फिर बर्फ़ का जमाव रहा हो और वो पिघल जाने की वजह से फिर क्या हो जाए, वो गड्ढा पानी से भर गया हो। ठीक है, इस वजह से भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से, या फिर कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई उल्का पिंड आकर के अगर टकराया है उसकी वजह से भी जो है झीलों का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी की वजह से भी झीलों का निर्माण होता है। जो ज्वालामुखी का क्रेटर होता है उस क्रेटर में अगर पानी भर जाए तो झीलों का निर्माण हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो ज्वालामुखी के क्रेटर को अगर देखें तो कॉल्डेरा एक शब्द आप लोगों ने देखा होगा। तो क्रेटर से बड़ा होता है। जब कभी जो ज्वालामुखी का क्रेटर होता है अगर विस्फोट हो और वो फट जाए तो एक उस पे बड़ा डिप्रेशन का निर्माण होता है। और जो बड़े डिप्रेशन का निर्माण उसको कॉल्डेरा कहते हैं। और अगर वो बारिश के पानी से भर जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो भी कॉल्डेरा भी एक झील का रूप ले लेता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज का वो है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है इंद्रावती पर, कावेरी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हुंड्रू प्रपात जो है ये किस नदी पर निर्मित है, स्वर्णरेखा नदी पर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कर्नाटक में। ठीक है ना, तो इनका मिलान कराना है तो आइए देखते हैं मिलान करा के। तो दूध सागर हमारा किस पे है, मांडवी पे है। डुडमा है हमारा मच्चकुंड उड़ीसा में। गोकाक है घाट प्रभा कर्नाटक में। और जोग है हमारा शरावती कर्नाटक में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित हैं। जलप्रपात दिया है और नदियाँ दी गई हैं आपको। कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी दिया गया है आपको यहाँ पे, जबकि आपको पता होना चाहिए कपिलधारा किस पे है, नर्मदा नदी पर है। और जोग प्रपात जो है ये आपको शरावती दिया है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि जोग प्रपात शरावती नदी कर्नाटक में है, ये सही है। शिव समुद्रम प्रपात को अगर देखे जाए तो ये आपको कावेरी नदी पे दिया है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो दूसरा और तीसरा सही है। तो इसमें ऑप्शन जो है सी है, केवल 2 और 3। ठीक है, तो केवल 2 और 3 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट पे आइए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है। फिर से देखिए क्वेश्चन जोग जलप्रपात पे रिपीट हुआ है। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको टिक कर दें। फिर अगले क्वेश्चन पे आइए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात और केवटी जलप्रपात। देखिए जो इनमें दिए गए हैं इनमें अभी आपको जो आंसर देना होगा वो कुचिकल जलप्रपात है। और लगभग सारे आयोग अभी कुचिकल ही ले रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो डेटा के हिसाब से जो है नौकाली कई
एक मेघालय का जलप्रपात है नोहकाली कई, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोहकाली कई जलप्रपात। और ये कहाँ पे है? मेघालय में है। ये भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, फिलहाल जब वही आंसर यहाँ पे कुचिकल के साथ में नोहकाली कई आता है तो हम नोहकाली कई लगाएंगे, अगर नोहकाली कई नहीं आता ऑप्शन में तो हमको क्या लगाना है? कुचिकल ही लगाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम, कावेरी नदी दिया गया है, चुलिया प्रपात, चंबल, जोग प्रपात, कृष्णा दिया है, ये गलत है। अभी हम लोगों ने देखा था जोग प्रपात किस पे है? शरावती नदी पर है। धुआंधार प्रपात नर्मदा, ये सारे बाकी तीनों सही हैं। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर है, चुलिया प्रपात चंबल नदी पर है, जोग प्रपात जो है ये शरावती नदी पर है, और धुआंधार प्रपात क्या है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो इसमें आपसे चूंकि गलत आंसर पूछा कि कौन सा गलत है, तो जोग प्रपात वाला ही गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलिए मूव करते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के रूप में अगर भारत में देखा जाए तो किसको जाना जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। ठीक है ना, चित्रकूट जलप्रपात जो कि रांची में है, झारखंड। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन में कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात दूसरे नंबर पर है, तो इसको लगा देते हैं, टिक करते हैं। अगला चलते हैं नेक्स्ट। भारत के निम्न प्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है और ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। दूध सागर प्रपात अभी हम लोगों ने देखा था कि मांडवी नदी पर है, जो है कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पे है, तो ये ऑप्शन उसका जो है 2 हो जाएगा। नौखाली कई जो है इस प्रपात के बारे में अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि ये भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है और ये कहाँ पे है? मेघालय में है। लैंसिंग जलप्रपात जो है ये भी मेघालय में है। ठीक है, तो इसमें से अगर आपसे पूछा गया गोवा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूध सागर। ठीक है ना, धुआंधार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। दूध सागर कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर पे है। नौकाली कई और लैंसिंग ये दो के दोनों मेघालय में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भेड़ाघाट पर कौन सा प्रपात स्थित है? भेड़ाघाट जो है ये मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पे जो आपका धुआंधार जलप्रपात है ये किस पे है? यहीं भेड़ाघाट में है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस पे है? भेड़ाघाट पर स्थित है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेम्बनाड झील है। ठीक है, अब चलिए झीलों का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि वेम्बनाड झील है किस स्टेट में है? आपसे ये पूछा गया है। आंध्र प्रदेश में, केरल में, ओडिशा में या तमिलनाडु। तो वेम्बनाड झील जो है ये कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? आपको कुछ नाम दिए गए हैं, तो पहले ये जान लेते हैं कि लैगून क्या होता है। जब समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र में क्या होता है कि वाटर बॉडी का एक हिस्सा क्या हो जाए, किसी वजह से समुद्र से अलग हो जाए। ठीक है ना, तो उस तरीके से जो झील बनती है उस झील को हम क्या कहते हैं? लगून कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखते हैं कुछ चीज़ें, अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील और पुलिकट झील। तो अब ध्यान दीजिए, अष्टमुदी, चिल्का और पुलिकट झीलें जो है ये समुद्र से अलग होकर के बनी हुई हैं, जबकि पेरियार झील जो है ये पेरियार नदी पर निर्मित है, इसलिए जो है पेरियार झील इसका क्या हो जाएगा? चूँकि यहाँ पर पूछा है कौन सी लगून नहीं है, तो पेरियार झील क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील जो है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा में यहाँ पे चूँकि आपको स्टेट का नाम नहीं दिया गया है, कर्नाटक, कोंकण और मालाबार तट और उत्तरी सरकार तट दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि जो उड़ीसा का तट है उसको क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोंकण तट कहा जाता है गुजरात से लेकर के गोवा तक, गुजरात महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। उसके बाद कर्नाटक के नाम पर कर्नाटक तट हो ही जाएगा। बाकी कर्नाटक से लेकर के तक केरल और कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा है पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट पे जो है अगर हम देखें उसको क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। जब हम पूर्वी साइड में आते हैं तो आंध्र प्रदेश से लेकर के यानी फॉल्स डीबी पॉइंट जो है आंध्र प्रदेश, वहाँ से लेकर के जो है तमिलनाडु तक का जो है जो तट होता है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। जबकि वही फॉल्स डीबी पॉइंट से जो उड़ीसा के किनारे का जो तट है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है उसमें क्या हो जाएगा? उत्तरी सरकार तट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? आपको कुछ झीलें दी गई हैं, उसके बाद स्टेट दिया गया है। झील है लोकटक, मणिपुर, बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए कि लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। ठीक है, और
अगला है उदय सागर। उदय सागर झील जो है ये राजस्थान में है, यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश दिया है, गलत है। डिडवाना, डिडवाना भी राजस्थान में है। कोलेरू, कोलेरू जो है ये आपकी उड़ीसा में ना होकर के आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, लोकटक, जो कि कहाँ पे है, मणिपुर में है, ठीक है। तैरता हुआ जो है ना राष्ट्रीय उद्यान, भारत में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो इसी झील में जो है, लोकटक झील में मणिपुर में है, ठीक है। उसका नाम है केबुल लामजो। केबुल लामजो जो है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, केबुल लामजो, ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, मणिपुर लोकटक झील में है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। फुलहर झील जो है आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है, और इसी झील से होकर के गोमती नदी जो है ये निकलती है। तो यहाँ पे उत्तर में ऑप्शन है थर्ड वाला, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, वेम्बनाड केरल, लोकटक मेघालय। देखिए अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि लोकटक झील जो है ये कहाँ पे है, मणिपुर में है। डल झील कश्मीर में है, और पुलिकट, पुलिकट के बारे में हम लोगों ने बात की है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्या है, बॉर्डर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत है वो है लोकटक। लोकटक जो कि कहाँ पे है, ये है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है, लोनार, नक्की, कोलेरू और पुलिकट। आपको मध्य प्रदेश, गुजरात। देखिए लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है, यहाँ मध्य प्रदेश दिया है, गलत है। नक्की झील जो है ये राजस्थान में है, यहाँ गुजरात दिया है, तो ये क्या है, गलत है। कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये आपको दिया है, सही है। और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, केरल दिया है, तो ये भी गलत है। तो सही केवल एक है, कोलेरू। कोलेरू कहाँ पे है, यहाँ पे आपके आंध्र प्रदेश में है। क्योंकि आपसे यहाँ गलत पूछा, सही पूछा है, तो सही कौन सा हो जाएगा, कोलेरू, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित जिलों में कौन असम में अवस्थित है। जिलों में नहीं, यहाँ कुछ गलत हो गया, निम्नलिखित झीलों में है, जिलों में लिख उठा गया है, ये जिलों में ना होकर के क्या है, झीलों में है। आपको कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं। तो निम्नलिखित झीलों में कौन असम में अवस्थित है। हमीरसर, हमीरसर झील जो है ये गुजरात में अवस्थित है। कोलेरू झील अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये आंध्र प्रदेश में है। सला झील ये बता नहीं सकते। चपनाला झील जो है, चपनाला झील ये जो है वहाँ पे है, असम में है, ठीक है ना। चपनाला, हाफलांग, ठीक है ना, ये दोनों ही कहाँ पे हैं, असम में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चपनाला झील। नेक्स्ट पे आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भाई सर नीचे से नहीं चुनेंगे, तो सर को यहाँ से हटा देते हैं। तो सूची आपको 2 दी गई है, सूची में से आपको क्या करना है, जो सही कूट है उसको चुनना है। देखिए अष्टमुदी और राज्यों के नाम दिए हैं, तो अष्टमुदी कहाँ है, केरल है। अष्टमुदी केरल है, तो ए ऑप्शन किसका हो जाएगा, 2 से मिल जाएगा। तो ए को किससे मिला दिया जाए, 2 से। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, चूँकि आंध्र प्रदेश का नाम यहाँ नहीं दिया है, तो पुलिकट कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और रूपकुंड जो है ये उत्तराखंड की झील है। रूपकुंड जो है उत्तराखंड की झील है, और ये रहस्यमय झील कही जाती है, क्योंकि यहाँ से कई मतलब 25-30 से ज़्यादा जो है नर कंकाल प्राप्त हुए थे, इसीलिए इसको किस रूप में कहा जाता है, रहस्यमय झील के रूप में कहा जाता है। तो रूपकुंड झील ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और सूरजकुंड झील जो है ये हरियाणा में है। इसी सूरजकुंड झील के किनारे क्या लगता है, सूरजकुंड मेला भी लगता है। हर साल जो है ये फरवरी माह में जो है यहाँ पे सूरजकुंड में एक मेला लगता है, ठीक है, बहुत बड़ा मेला होता है वो। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन बी है। ऑप्शन डी में कोई एक छूट गया था यहाँ पे, 1, 4, 2 और 3, फिलहाल ये ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, चलिए क्वेश्चन तो यहाँ सारे हो गए। बाद में हमने कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी थी प्रपात और नदी और राज्य के रूप में। तो जोग प्रपात देखिए यहाँ पे शरावती कर्नाटक पे है, ठीक है ना। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में है। हुंड्रो स्वर्णरेखा नदी पे, इसका जिक्र यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन में शायद, तो हुंड्रो प्रपात जो है ये स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। कपिलधारा नर्मदा और मध्य प्रदेश में, कपिलधारा और अभी हम लोगों ने पढ़ा था धुआंधार, तो धुआंधार और कपिलधारा ये दोनों नर्मदा पे है, मध्य प्रदेश में। चित्रकूट जो है ये छत्तीसगढ़ में है, अभी अभी हम लोगों को देखा था, ठीक है।
और इसको किस नाम पे जाना जाता है? भारत के नियाग्रा फॉल के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका जो शेप है, इस प्रपात का शेप है वो क्या है, घोड़े की जो नाल होती है, ठीक है ना, उसके आकार का होता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है यहाँ पे? नियाग्रा फॉल। चूँकि जो नियाग्रा फॉल है उसका शेप भी ऐसा ही है। दूध सागर मांडवी नदी पर है और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। इसके आगे कुछ हम लोगों ने मेंशन कर रखा है, हाँ, झील और राज्यों के बारे में। तो यहाँ वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार झील किस में है? केरल में है। चिल्का उड़ीसा में है। वुलर डल ये जो है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोकटक मणिपुर में। ध्यान रखिएगा, लोकटक बहुत इंपॉर्टेंट झील है। और लोकटक के उस पर हम लोगों ने देखे क्वेश्चन आए थे, और इसी पे हमने बताया था अभी कि आपको क्या कहते हैं, केबुल लामजो जो है राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, बहुत छोटी साइज में है लेकिन वो तैरता हुआ है। फ्यूमिडी जो होती है, मतलब जो घासें हैं, घासों की जड़ों में जो है, जो मिट्टी है एक साथ इकट्ठा रहती है, तो वो तैरती हुई यहाँ पे है, ठीक है ना, एक द्वीप के रूप में क्या हो रही है, वो तैर रही है, ठीक है। और सांभर, पुष्कर और नक्की, देखिए नक्की झील के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सांभर, पुष्कर और नक्की कहाँ है? राजस्थान में है। और रूपकुंड उत्तराखंड में, इस पे भी जो है कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चंदुबी, चपनाला और हाफलांग ये कहाँ पे है? असम में है। चंदुबी, चपनाला और हाफलांग। हुसैन सागर और उस्मान सागर ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है, तेलंगाना में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।